आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल के उस काले सच के बारे में जिसने पूरी दुनिया के क्रिकेट गलियारों में खलबली मचा दी है। पाकिस्तान में क्रिकेट का आयोजन हमेशा से ही एक बड़ी चुनौती रहा है, लेकिन साल 2026 का ये सीजन शुरू होने से पहले ही मौत के साये में घिर गया है। हालिया रिपोर्टों और खुफिया जानकारियों के अनुसार पीएसएल में हिस्सा लेने वाले विदेशी खिलाड़ियों को सीधे तौर पर जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। ये स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड्स अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर गहरे संकट में हैं। जो खबरें सामने आ रही हैं वे किसी को भी दहला देने के लिए काफी हैं। बताया जा रहा है कि विदेशी खिलाड़ियों और उनके संबंधित क्रिकेट बोर्ड्स को स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि अगर खिलाड़ी पाकिस्तान की धरती पर कदम रखते हैं और उनके साथ कोई भी अप्रिय घटना या हमला होता है तो इसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं होगी। हैरानी की बात यह है कि इन तमाम खतरनाक धमकियों और दहशत भरे माहौल के बावजूद ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ जैसे बड़े नाम पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या चंद रुपयों और एक T20 लीग के लिए अपनी जान जोखिम में डालना सही फैसला है? पाकिस्तान में सक्रिय एक बेहद खतरनाक और प्रतिबंधित सशस्त्र संगठन जिसका नाम जमात उल अहरार बताया जा रहा है, उसने एक आधिकारिक बयान जारी कर विदेशी खिलाड़ियों को तुरंत अपना नाम वापस लेने और अपने देश लौटने की कड़ी नसीहत दी है। इस संगठन ने साफ तौर पर कहा है कि विदेशी क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों को पाकिस्तान भेजने की गलती न करें। इस धमकी भरे संदेश ने पीएसएल के भविष्य पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अगर सुरक्षा कारणों से विदेशी खिलाड़ी बीच टूर्नामेंट से अपना नाम वापस लेकर स्वदेश लौट जाते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी को अरबों खरबों का आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा, जिसे संभालना उनके लिए नामुमकिन होगा। इस बार का पीएसएल पहले से ही कई तरह की पाबंदियों और मुश्किलों से गुजर रहा है। सुरक्षा के इतने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कि लीग की चमक पूरी तरह फीकी पड़ गई है। न तो इस बार कोई भव्य ओपनिंग सेरेमनी आयोजित की जा रही है और न ही आम दर्शकों को स्टेडियम में आने की अनुमति दी गई है। पूरा का पूरा टूर्नामेंट बंद दरवाजों के पीछे खेला जा रहा है और सुरक्षा कारणों से इसे केवल 2 शहरों लाहौर और कराची तक ही सीमित कर दिया गया है। इसके पीछे एक बड़ी वजह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ता हुआ सीमा विवाद और हालिया सैन्य कार्रवाइयां भी हैं। दोनों देशों के बीच तनाव इस कदर बढ़ गया है कि एयर स्ट्राइक और जवाबी हमलों की खबरें आम हो गई हैं। ऐसे युद्ध जैसे माहौल में किसी भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी का वहां रुकना किसी बड़े आत्मघाती कदम से कम नहीं है। कई खिलाड़ियों ने तो पहले ही सुरक्षा का हवाला देते हुए पीएसएल से दूरी बना ली है और वे भारत में होने वाले आईपीएल की तैयारियों में जुट गए हैं। लेकिन जो खिलाड़ी अभी भी वहां मौजूद हैं, उनके लिए हर पल डर का साया बना हुआ है। पूरी दुनिया की नजरें विदेशी क्रिकेट बोर्ड्स और वहां की सरकारों पर टिकी हैं कि क्या वे अपने खिलाड़ियों की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए उन्हें वापस बुलाने का आदेश देंगे। आमतौर पर खिलाड़ी तभी विदेश खेलने जाते हैं जब उनकी सरकार और बोर्ड उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं, लेकिन यहाँ तो गारंटी देने वाला खुद खतरे में नजर आ रहा है। ये पाकिस्तान क्रिकेट के इतिहास का सबसे नाजुक मोड़ है, जहाँ एक तरफ खेल को बचाने की जिद है और दूसरी तरफ खिलाड़ियों की जिंदगी का सवाल। क्रिकेट प्रेमियों के मन में भी यही द्वंद्व चल रहा है कि क्या खेल के मैदान को जंग का मैदान बनाना जायज है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में ये लीग पूरा सफर तय कर पाती है या फिर धमकियों के आगे घुटने टेक देती है।